हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद अशोक पकारिया के क्लासेस में आपका एक बार फिर से वेलकम। बच्चों, मैंने 10th क्लास की आपकी सीरीज शुरू करी है। जो भी बच्चे पेपर की तैयारी कर रहे हैं प्लीज़ सेशन को देखिए, आपके बहुत काम के हैं। तो आज हम जो एक्सरसाइज लेके आए हैं आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण का चैप्टर नंबर 2, ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 2 4.2। तो कल जो हमने सीखा था कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से चेक करते हैं, वो आपके पेपर में तो नहीं आएगा, ये तो मैंने आपको पहले बताया था, पर उससे आपको क्या होगा कि आप कैलकुलेशन में बहुत अच्छे हो जाओगे, थोड़े से क्वेश्चन उस तरह के अगर प्रैक्टिस करोगे तो चलिए आज हम आपके एक्सरसाइज शुरू करते हैं। हमें निकालने हैं बच्चों रूट्स, ठीक है, रूट्स निकालने हैं। और क्या करना है, किस मेथड से निकालने हैं, बाय फैक्टराइजेशन से, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि मुझे क्या निकालने हैं बच्चों, शून्यक निकालने हैं, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे मैंने एक वीडियो बना रखी है। अगर किसी भी बच्चे को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आती है तो प्लीज़ पहले वो सीखिए, फिर ही आप इसको सीख पाओगे। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखिए। अगर आपको नहीं आती है तो जाके सेशन देखिए, वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मिल ही जाएगी हमारे चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। हमें क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं, दो शून्यक निकालने हैं। मैंने आपको बता रखा था कि जब भी हमारे पास में जितनी पावर होती हैं उतने ही हमारे रूट्स निकलते हैं। जैसे इसकी पावर 2 है और इसके रूट्स भी कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। तो चलिए शुरू कैसे करेंगे, पहले इसको इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं इस तरीके से। क्लियर बात? अब क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ये आपने बच्चों फेयर उस पर नहीं करना है। क्लियर बात? मैं तभी कह रही हूँ कि जिन बच्चों को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आती है प्लीज़ वो इसी चैनल के ऊपर मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का वीडियो डाल रखा है, उसको देखिए, फिर आप आसानी से इन क्वेश्चंस को कर पाओगे, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे हम यहाँ पे 1 2 एंड थर्ड। तो हम क्या करते थे बच्चों, 1 इंटू थर्ड करते थे, ठीक है, जिसमें आता था कि एक्स स्क्वायर इंटू -10 और ये आ जाना था -10x², ठीक है। अब हम क्या करते थे कि 10 के फैक्टर ढूंढते थे कि 10 कौन से टेबल पे आता था और प्लस या माइनस चेक करके बीच वाली टर्म को बनाते थे। क्लियर बात? तो हमारे पास में जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे -5x एंड +2x एंड -10 = 0। क्लियर बात? अब इसके बाद क्या करेंगे, पहले इन दोनों से कॉमन, फिर इन दोनों से कॉमन। तो इनसे कॉमन लेंगे तो x बाहर आ जाएगा और यहाँ पे आएगा x -5। क्लियर बात? इसके बाद आ जाएगा +2 एंड x -5 = 0। क्लियर है? अब क्या करेंगे, x -5 एंड x +2 को इस तरीके से लिख देंगे। बच्चों ये जो हमने किया है ये अभी तक हमने सिर्फ इसके फैक्टर बनाए, हमें क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो भी मैंने फैक्टर निकाले हैं, क्या निकले, x -5 है, x -5 एंड x +2 को दोनों को बारी बारी से क्या कर देंगे, बराबर 0 के कर देंगे। 0 के बराबर करने के बाद x = कितना आ जाएगा, +5। क्यों? क्योंकि इस तरफ तो माइनस का, दूसरी तरफ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। और यहाँ पे आ जाएगा x = -2। अगेन क्या कि उस तरफ ये प्लस का है, दूसरी तरफ जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -2 में। तो जो हमारे दो रूट्स निकले हैं या दो शून्यक निकले हैं वो आंसर आप क्या लिखोगे, 5, -2, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या रहता है बच्चों, हमारे पास में हमको किसी भी टर्म के फैक्टर्स बनाने होते हैं। फैक्टर मीन्स कि खंडों में उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 8 है तो 8 के खंड क्या हो जाएंगे, 4 × 2, ठीक है। और करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2। तो ये हमारे पास में इस तरीके के इक्वेशन को कैसे हम खंडों में विभाजित करते हैं। पहली जो ये 4.2 है ये सारी की सारी आपकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही है। तो ये आपने क्या करनी है, देखनी है, सीखनी है, फिर इसमें अप्लाई करनी है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, ठीक है। चलिए 2x² - x + 1/8 क्या है हमारे पास में, 2x² - x + 1/8। अब इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे लगाएंगे, क्योंकि ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी ही नहीं है। इसमें जो c है वो आपका किस में आ गया है, फ्रैक्शन में आ गया है, भिन्न में आ गया। तो उसको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे बच्चों, इसके नीचे भी 1 लगा के, इसके नीचे भी 1 लगा के, फिर इस पूरी टर्म का क्या ले लेंगे, LCM। एलसीएम लेने के बाद इसको पहले 8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। 8 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से होगा, वो आएगा 16x² -8x
एंड +1 इज इक्वल टू 0। 8 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास में आएगा 16x² माइनस 8x एंड +1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे क्या करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मिडल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करेंगे कि फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा 16x² आ जाएगा। अब 16x² के हम फैक्टर ढूंढेंगे, क्या फैक्टर बनेंगे 8 2 ज़ा 16, ठीक है, और 4 × 4 इज इक्वल टू 16, और ढूंढिए, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। जब हम 8 को ऐड करेंगे 2 में तो मेरा आंसर बन रहा है 10, और जब 8 - 2 कर रहे तो आंसर बन रहा है 6। तो बीच में मुझे क्या चाहिए 8 चाहिए, तो मतलब ये वाला तो हम लेंगे ही नहीं, इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास में 4 × 4 16 होता है, ठीक है, पर 4 × 4 कितना होता है 8 होता है। तो जब हम -4 एंड -4 करके लिखेंगे तो ये -8 बन जाएगा। तो आपके पास में फैक्टर क्या बना 16x² माइनस 4x माइनस 4x +1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन ले लीजिए, कॉमन क्या आएगा 4x कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा 4x - 1, ठीक है, -1 एंड 4x - 1 इज इक्वल टू 0। एक फैक्टर आ जाएगा आपके पास में 4x - 1 एंड दूसरा भी आ जाएगा 4x - 1 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है x की वैल्यू निकालनी है, तो कर दीजिए x - 4x - 1 इज इक्वल टू 0। इस तरफ क्या होगा 1 दूसरी तरफ लेके जाएंगे +1 में। अब इधर जाके क्या रहता है कि बहुत बच्चे फंस जाते हैं, वो क्या करते हैं वो 4 को दूसरी तरफ लेके जाते हैं, लेकिन या तो उसको प्लस कर देंगे या तो माइनस कर देंगे। नहीं, आपने क्या करना है कि जब ये दोनों चीज़ें आपस में इकट्ठी लिखी जाती है इसका मतलब ये गुणा कर रहे हैं, और ये जब गुणा कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में तो जो भी अंक आप दूसरी तरफ लेके जाओगे वो भाग में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1/4 ये आंसर रहेगा। दूसरी टर्म भी सेम है तो वो भी आपका 1/4 ही आएगा। क्लियर बात बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 100x² माइनस 20x + 1। फिर से क्या करेंगे हम क्या करेंगे फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे। कर दीजिए, फर्स्ट या सेकंड और या थर्ड मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास में आया 100x²। अब 100 के बच्चों फैक्टर ढूंढिए कैसे बनेंगे। 100 के फैक्टर बनेंगे 10 × 10 आपका 100 होता है, ठीक है ना। 50 × 2 है ना, तो ये आपका 100 हुआ। 25 × 4 आपका 100 हुआ। इस तरीके से आपके बहुत से निकलेंगे। खैर इन दोनों में ही आपका आंसर बन जाएगा। तो जब आप क्या करोगे 50 को जब जमा 2 करोगे तो आपका 52 आएगा, माइनस करोगे तो 48 आएगा। तो 50 वाला तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। हमें क्या चाहिए बीच में 20 चाहिए। तो 20 कैसे बन सकता है जब हम 10 को कंसीडर करेंगे। कैसे देखिए ऐसे 100x² माइनस 10x एंड +1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन आएगा 10, यहाँ पे बचेगा 10, सॉरी x भी आएगा -1 एंड -1 एंड 10x - 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर बात। फिर आएगा 10x - 1 और यहाँ पे आएगा 10x - 1 इज इक्वल टू 0 एंड फिर से क्या करेंगे x की वैल्यू निकालेंगे। तो वो आएगा 10x इज इक्वल टू +1 एंड x इज इक्वल टू 1/10। तो दोनों 1/10 ही निकलेंगे। सेम ही है ना, तो एक ही जैसे आंसर इसके आ जाएंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फाइंड द टू नंबर्स जिसका सम है 27 एंड फाइंड द प्रोडक्ट इज 182। तो 2 नंबर फाइंड आउट करने, तो लेट फर्स्ट नंबर आप ले लीजिए। फर्स्ट जो नंबर चीज़ हमें पता नहीं होती है हम उसको क्या करते हैं बच्चों सपोज कर लेते हैं। मान लीजिए पहला नंबर आपका x है, ठीक है। मान लीजिए दूसरा नंबर आपका मैंने y ले लिया, चलिए y भी ले लिया। अब कह रहा है कि जो 2 नंबर आपने लिए उनका जो सम है वो कितना है 27 है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि दोनों का जो सम रहेगा वो कितना रहेगा 27 रहेगा। क्लियर बात। एंड दोनों का जो प्रोडक्ट रहेगा वो रहेगा 182। ये भी बात समझ में आ गई। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब आपको क्या करना है, या तो आप प्रतिस्थापना विधि लगाइए या तो विलोपन विधि लगाइए। इसको कन्वर्ट करना है एक के दूसरे के अंदर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे
यहाँ से या तो y निकाल लीजिए या तो आप x निकाल लीजिए। तो 1 सेकंड की हेल्प से, ठीक है, मैं लूँगी नंबर 2 को। नंबर 2 को कंसीडर करेंगे, देन x इज इक्वल टू 182 ओवर y। इसको मान लेंगे नंबर 3 और पुट कर देंगे नंबर 1 में। तो 182 y प्लस y इज इक्वल टू 27 ओवर 1। तो यहाँ पे आगे जाके आएगा बच्चों, एलसीएम लेंगे y आएगा, देन 182 एंड प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 27, देन 182 प्लस वाई स्क्वायर एंड इज इक्वल टू 27 इंटू वाई। फिर आएगा ये हमारे पास में 182 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 27 एंड इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब वाई स्क्वायर माइनस 27 एंड प्लस 182 थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इसको लिख लेंगे हम। क्लियर बात, थोड़ा सा तरीके से लिख लेंगे कि पहले वाई स्क्वायर आएगा, फिर वाई आएगा, फिर एनी कांस्टेंट टर्म आएगी। अब ये एक आपका क्वाड्रेटिक जो है इक्वेशन बन गया है। ठीक है, y निकालने हैं तो क्या करेंगे, फैक्टर ढूंढेंगे 182 के। अगर तो आपको अच्छे से पता है कि किसको किससे मल्टीप्लाई करने से आपका बन जाता, तो आप डायरेक्ट आप कर सकते हो। अगर हमारे पास में आएगा 182 2 91, हाँ 13 आएगा, 13 7 एंड 7 एंड 1। ठीक है, तो हमारे पास में आया 2 13 और 7। अब आपने क्या करना है कि इन तीनों को इस तरीके से अरेंज करना है कि प्लस या माइनस करने से आपका 27 बन जाए, और मल्टीप्लाई जैसे मर्जी करोगे आप तो वो 182 ही बनेगा। तो मल्टीप्लाई की टेंशन नहीं है, लेकिन आपने इसको अरेंज ऐसे करना है। देखिए, एक आपके पास में 13 आया, एक 2 आया, एक 7 आया। अगर इसको कर दूं मैं 14 इंटू 13 तो 182 ही बनेगा, लेकिन 14 प्लस 13 आपके पास में प्लस का 27 बन जाएगा। तो ये इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगी वाई स्क्वायर माइनस 14y माइनस 13y प्लस 182 एंड इज इक्वल टू 0 एंड वाई स्क्वायर y माइनस 14 माइनस 13 एंड y माइनस 14। तो हमारे पास में क्या आएंगे बच्चों, 2 आंसर आएंगे। ठीक है, एक आ जाएगा y माइनस 14 इज इक्वल टू 0 और एक आएगा y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। मीन्स की 13 एंड 14। 13 एंड 14 ऐसे दो नंबर हैं जिनको हम प्लस या माइनस करें तो सम हमारे पास में 27 आएगा, और अगर उनका प्रोडक्ट कर दे तो 182 आएगा। क्लियर, 2 नंबर ही तो हमें निकालने को बोले थे, जिसमें एक आपका 13 है और एक आपका क्या है 14 है। ठीक है, चलें आगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लैटिट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर, देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर अदर द 2 साइड्स। मतलब कि आपके पास में लेस देन है इट्स बेस। ठीक है, ओके, ठीक है। तो हमारे पास में ये इस तरीके का फिगर दे रखा है, ऐसे फिगर दे रखा है। ठीक है, ये वाली जो साइड है ये आपकी हाइपोटेन्यूस रहती है, जिसको हम एच से भी डिनोट करते हैं और जिसको कहते हैं हम कर्ण। कर्ण नहीं कहते, विकर्ण कहते हैं। ठीक है, विकर्ण कहते हैं। ठीक, और ये आपका रहता है आधार, जिसको हम कहते हैं बेस। ठीक है, और ये वाली जो साइड जो रहती है इसको हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं या कर्ण कहते हैं, या इसको हाइट भी कह सकते हैं, जैसे इन्होंने लैटिट्यूड का नाम दिया है ये भी कह सकते हैं। ठीक है, हमें बोला गया है कि अगर हाइपोटेनियस कितना है आपके पास में 13 सेंटीमीटर का दे रखा है, तो आपने बाकी की 2 साइड्स को निकालना है। ठीक है, और जो हमारे पास में आपका राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड है वो 7 सेंटीमीटर क्या है, छोटी है एज कंपेयर टू बेस। तो आपने क्या करना है, बेस को सपोज करना है, क्योंकि ना तो हमें बेस दी है और ना ही हमें परपेंडिकुलर वाली साइड दी है। तो बेस को आप एक्स ले लीजिए। ठीक है, तो आपके पास में जो परपेंडिकुलर वाली साइड आएगी वो 7 सेंटीमीटर क्या है, छोटी है एज कंपेयर टू द बेस। ठीक है, अब हमारे पास में आपको पता होगा कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर लगाएंगे और इसको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो एच से यहाँ पे आ जाएगा 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर आ जाएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर और प्लस बेस x स्क्वायर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर लेस देन 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसका आ जाएगा मल्टीप्लाई मतलब डबल करके ये होल स्क्वायर का रूल, 49 माइनस 14x एंड प्लस एक्स स्क्वायर। तो बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए बच्चों, आगे बहुत सिंपल सा है, 2x स्क्वायर बन जाएगा ये
4 में से 3 प्लस 35x एंड दूसरी तरफ चला जाएगा ये 169, तो ये भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब बस आपने इसी तरीके से क्या करना है, इसके फैक्टर्स निकालने हैं, x की वैल्यू निकालनी है। मेन जो था कि आपका इसके अंदर फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग सीखनी है। मैंने पहले कहा है कि इसका सेशन या इसकी वीडियो मैंने चैनल पे डाल रखी है, प्लीज़ उसको देखिए, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। अदरवाइज ये कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा बेसिक ही था कि किस तरीके से हम फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई करते हैं। क्लियर बात। तो इसके आगे कल अगला जो सेशन होगा बच्चों, उसमें हम डिस्कस करेंगे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी फोर्थ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर। एक तो आपका परफेक्ट स्क्वायर का मेथड है, क्या मेथड है, परफेक्ट स्क्वायर का मेथड है, और एक आपका जो डिस्क्रीमेंट से हम निकालते हैं आपका विवितकर, ठीक है, विविधकर से जो भी हम आपके फैक्टर्स निकालते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो वो प्लीज़ वो सेशन ज़रूर देखिएगा, जो भी हम नेक्स्ट 2 वीडियो में बता रही हूँ कि एक परफेक्ट स्क्वायर और एक आपका डिस्क्रीमेंट वाला, उसको ज़रूर देखिएगा, बहुत काम की वीडियो रहेगी जो भी आने वाले सेशन आपके होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत छोटा सा सेशन था, सिर्फ आपको बताने के लिए कि किस तरीके से आप फैक्टराइजेशन मेथड को कर सकोगे। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और इसी तरीके से और भी वीडियोस आपको मिलती रहे और आपके एग्जाम्स के लिए आपको हेल्प मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।